स्टूडेंट हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं क्लास 10 एस्टिमेशन सॉल्व चैप्टर, और इसके लास्ट वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं चैप्टर के। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज अपन इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द ब्लू क्वेश्चन आंसर, जो कि बिटवीन द चैप्टर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। इसके अंदर वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन, एक मिनट, yes, distilled water and other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only one lead litmus paper, ना आपको सिर्फ रेड पेपर दे रखा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। देखो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है, ठीक है, पता नहीं किसमें क्या रखा हुआ है, और 3 केमिकल अपने पास में है, एक एसिडिक है, एक न्यूट्रल है और एक बेसिक है, ठीक है, स्टिल वाटर। तो आप टेस्ट तो करोगे नहीं, बिकॉज एसिड एंड बेस आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सारे एसिड और बेस नहीं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो फिर अपने लिए बहुत हार्मफुल है एसिड भी, ठीक है। तो टेस्ट करना है, एक तो न्यूट्रल होता है, कौन सा है पता नहीं, एक आपका एसिड है और एक आपका बेस है, 3 केमिकल है। तो ट्रिक पता होनी चाहिए आपको, अनीला बालानी, अनीला बालानी। बेस करते हैं आपको लाल को नीला, तो आपको रेड दे रखा है ना, तो जो रेड को ब्लू करा तो वो तो हो गया आपका बेस, इसको अलग कर दिया आपने, ठीक है। फिर इन 2 की प्रॉब्लम आ रही है, इनमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और आपको सिर्फ रेड पेपर ही दे रखा है ना, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, अगर आप बेस को वाटर के अंदर मिक्स कर दिए, एक तो आपने अलग कर दिया, बेस हो गया, एक छोटा सा पीस लोगे आप रेड लिटमस पेपर का और उसको आप डालोगे बेस के अंदर, अगर वो ब्लू हो गया तो बेस है, यानी कि एक तो आपने अलग कर दिया, तो आपका अलग हो गया। अब इनकी प्रॉब्लम है, इनको आप अलग कैसे करोगे? ऐसा नहीं कि जो रेड से ब्लू हो रखा है, ब्लू को आपस डाल दो इसके अंदर तो वो रेड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ और ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं कि इसको मैं रफ कर रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब 3 अपने पास में है, टेस्ट ट्यूब तो अपने पास में 3 है ही है, एक में आपने NaOH था और एक में आपने एसिड और बेस है, इसमें आपने NaOH डाला हुआ है। सपोज बेस है अपने NaOH ले रहे, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन, NaOH है, तो वो आपने अलग कर दिया। अब इनकी प्रॉब्लम है कि इनमें से एक एसिड है, एक बेस है, एक सॉरी न्यूट्रल है, यानी कि वाटर, अपन वाटर की बात कर रहे हैं, कौन है? वाटर है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसकी NaOH की ड्रॉप से इसमें और इसमें डालता हूँ, दोनों के अंदर, तो इस वाले में तो ये बेसिक ही रहेगा, क्योंकि अपना NaOH इसमें डाल रहा है, तो वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा NaOH तो वो बेस ही रहेगा, ठीक है। और पीछे बचा आपका ये एसिड, इसके अगर आप NaOH डालोगे तो ये एसिड प्लस NaOH क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर अब NaOH डालने पर यहाँ पर बेस है, तो अगर आप इसके अंदर रेड पेपर डालोगे तो ये ब्लू हो जाएगा, है ना। तो ये ब्लू हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है? एक वाटर है, ये वाटर है, तो पीछे क्या बचा आपका? एसिड। अगर आप इसके अंदर डालोगे कोई चेंज होगा, बिकॉज ये न्यूट्रल है, एसिड और बेस मिले तो क्या बन गया? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो इट मीन्स इट विल बी नो चेंज ऑफ द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? आपका एसिड है, ठीक है, क्लियर है। बस ये तरीका है, आपको सिर्फ रेड दे रखा है ना, तो ऐसे तरीका है। तो देखो इसका आंसर, टू सेपरेट बेसिक सॉल्यूशन वी यूज रेड लिटमस पेपर इन सॉल्यूशन, वी ऑब्जर्व दैट रेड पेपर चेंज इनटू द ब्लू color. Okay, now we will put NaOH basic solution drop into acidic and neutral solution, यानी कि water. When base react with water, the mixture will remain base, and when we put red litmus paper in this mixture, it will turn blue, so it is neutral, it is water, okay. In this way we can separate the water also.
Now the last test tube, that is acid. When we add NaOH drop in the acid, it make neutral mixture that will not change the color of red litmus paper. In this way we can separate the acid also. ठीक है, तो इस आंसर को आप वापस पीछे बैक करके सुने और लिखो इसको, इस आंसर को। ठीक है, अपन जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके, ओके ये रहे, why should curd and salt substance not be kept in the brass and copper vessel? तो कॉपर एंड ब्रास आर व्हाट, मेटल, ये मेटल होती है, कॉपर एंड ब्रास में मेटल होती है ना। तो अगर आप मेटल को कर्ड के साथ रिएक्शन कराओगे तो कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड विल रिएक्ट विद मेटल एंड मेक अ पॉइजन दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो ये इसका आंसर है, lactic acid present in the curd will react with metal that is harmful for our body because it will make poison substance in the food items. ठीक है, so next question को, which gas is usually liberated when an acid react with metal? तो कौन सी गैस निकलती है मेटल प्लस एसिड, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ये कह रहा है एग्जाम्पल भी लिखो। हाउ डू टेस्ट, इसका टेस्ट कैसे करोगे आप? तो एग्जाम्पल लिख लो आप, मेटल के साथ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है ना, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ में आपने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो निकलती है यहाँ पर जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। इसके बबल्स निकलता है, अगर बबल्स के पास में बर्निंग मैचस्टिक लेके आते तो एक पॉप पॉप साउंड के साथ में ब्रस्ट होते हैं। तो ये इसका आंसर को फटाफट आप, ये इसकी क्वेश्चन थी और इसका आंसर, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल दे मेक H2 gas, when we pass this H2 gas in the soft solution it make bubbles, when we put a burning matchstick near these bubbles they burst with pop sound। तो इस आंसर को आप बार बार सुने और समझ के लिखें अपने वर्ड से। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटल कंपाउंड ए react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguish a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound contain calcium chloride. एक कंपाउंड आपका कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, इसके साथ मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक मेटल कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ में। तो गैस इन्वॉल्व एक्सटिंग्विश, तो एक गैस निकलती है, पता नहीं मेटल कंपाउंड कौन सा है, दिया हुआ नहीं है ना। तो एक गैस निकलती है, दे रखा है, जो कि कैंडल की फ्लेम को ब्लो ऑफ करती है, बुझाती है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड, यानी कि एक कंपाउंड जो बन रहा है वो कौन है आपका, कैल्शियम क्लोराइड, जो बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, इस तरफ बन रहा है। ठीक है, और CO2 गैस निकल रही है क्योंकि यही आपको कैंडल की फ्लेम को ब्लो ऑफ करती बुझाती है, ऑक्सीजन गैस जलाती है, CO2 बुझाती है। अब यहाँ पर कोई सॉल्ट होगा वो कैल्शियम का होगा। तो कब एसिड है रिएक्ट करते हैं और CO2 गैस निकालते हैं? तो आंसर है विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट। तो यहाँ हो सकता है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तभी तो यहाँ पर देखो सॉल्ट बन रहा है कैल्शियम का, तो यहाँ पर किसका कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर वी कैन टेक कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, एसिड क्या निकालते हैं CO2 एंड वाटर ऑल्सो, यहाँ वाटर भी निकलता है। तो इसको आप बैलेंस करो अपने हिसाब से। यहाँ पर कैल्शियम के C1 है, इधर Ca1 है, Cl कितना है इस तरफ 2 है, इधर तो 2 लगा दो इस तरफ। ठीक है, H कितना है 2, H बराबर है, ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, ऑक्सीजन भी बराबर है, कार्बन बराबर है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, तो इसमें कंपाउंड कौन है CaCO3, और ये पूरी बैलेंस इक्वेशन है। क्लियर? अच्छा, तो फटाफट इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये यस,
ध्यान देना है। वाई डू HCl, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज नॉट सो एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एसिड है HCl, नाइट्रिक एसिड, ये है, इनके अगर पानी मिलाते हैं तो फिर ये सॉल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। वाई डू HCl, नाइट्रिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर, ये क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर बिकॉज ऑफ द H+ आयन, एंड एसिड प्रोड्यूस H+ आयन and make hydronium ion, that's why they show acidic character, while glucose and alcohol do not show acidic character because they don't associate H+ ion। ये इसका आंसर है। वापस सुनो, बैक करो वीडियो को और सुनो और वापस लिखो इसका आंसर। ठीक है, बिकॉज ये ऑप्शनों का ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पर लिखूँ तो पॉसिबल नहीं है ना, तो आपको सुन के ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डजन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है? बिकॉज ऑफ द H+ आयन, बिकॉज ऑफ H+ आयन्स दैट मेक हाइड्रोनियम आयन इन द वाटर, सो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दीज हाइड्रोनियम आयन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, वापस सुनो और लिखो इसका आंसर। फ्रेंड्स लिखो, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिक्विड पेपर। तो इसका सिंपल सा आंसर ड्यू टू एब्सेंट ऑफ H+ आयन। ड्राई HCl गैस है तो H+ आयन है नहीं, तो H+ आयन नहीं तब तक एसिड बिहेव नहीं करते। जैसे ही आप वेट लिक्विड पेपर लेके आते हो तो वाटर के प्रेजेंस के कारण HCl है वो H+ आयन एसोसिएट करती है और वो एसिड तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये आपने एक एक्टिविटी कर रखी है, मैंने इस पर एक बना रखा है वीडियो, तो अच्छे से वॉच करें उसको। तो इसका आंसर लिख लो ड्यू टू एब्सेंट ऑफ H+ आयन। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या है? ड्यू टू एब्सेंट ऑफ H+ आयन। तो लिखो फोर्थ, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, नॉट वाटर इन द एसिड। तो इसका आंसर लिखो बिकॉज, फोर्थ लिखो बिकॉज एसिड एंड वाटर is an exothermic reaction. When we add water into acid, then it releases a lot of heat that cause burn or breaking of container. That's why we should always add acid into water। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड डाइल्यूट। देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसंट्रेशन। जब भी ये वर्ड आता है तो इट मीन्स एक फिक्स वॉल्यूम की बात कर रहा है। एक बीकर है, इसमें आपने क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा जब अपन एसिड को डाइल्यूट करते हैं। तो यहाँ पर एसिड का सॉल्यूशन है, मतलब पहले से H3O+ के आयन्स पड़े हैं। ठीक है, एक बीकर है, इस कंटेनर है, इसके अंदर H3O+ के आयन्स पड़े हैं और कंसंट्रेशन मीन्स एक फिक्स वॉल्यूम। मैं इस बॉक्स को एक फिक्स वॉल्यूम मान रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक एसिड पड़ा है, इसके अंदर H3O+ के आयन्स पड़े हैं, इसको डाइल्यूट करना है, मतलब पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाते ही इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ये जो फिक्स वॉल्यूम है इसकी जो H3O+ है ये फैल जाएंगे। एक H3O+ यहाँ पर है, एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, कुल मिला के वॉल्यूम तो वही लड़ा अपन को, है ना। तो सेम कंसंट्रेशन के अंदर H3O+ का नंबर कम हो गया। डाइल्यूट करने पर, पानी मिलाने पर सेम कंसंट्रेशन के अंदर H3O+ यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम, डिक्रीज। देखो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर लिख लो डिक्रीज। सिर्फ सिंगल वर्ड है बिकॉज कंसंट्रेशन वर्ड के अंदर मतलब क्या था? फिक्स वॉल्यूम के अंदर अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम। तो पानी मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने पर H2+ फैल जाएंगे और फैलने पर एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर बहुत ही कम हाइड्रोनियम आयन आएंगे। ठीक है, तो लिखो इसका आंसर डिक्रीज। फिर लिखो 6th क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सीज बेस ऑफ डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप एक
ऐसा बेस आइटम पड़ा है, NaOH पड़ा है, इसमें बहुत सारे OH माइनस आयंस पड़े हैं, ठीक है। आप ऊपर से और NaOH डाल रहे हो, तब बताओ NaOH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। बिकॉज फिक्स वाले में जितने पहले 5 OH थे, आपने और OH डाल दिए तो OH और आ गए, तो 6 7 हो गए, तो इट मीन्स इंक्रीज होता है ना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन विल बी इंक्रीज, ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये वी हैव टू सॉल्यूशन A B, द pH of solution A is 6 and pH of solution is B 8. Which solution more hydrogen ion? आपके पास दो सॉल्यूशन A एंड B, एक की pH 6 है, एक की pH 8 है, तो जिसका pH कम है उस इट मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होगी, ठीक है। बिकॉज pH इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H प्लस आयन, है ना, एंड OH माइनस की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो H प्लस आयन बढ़ेगा, अगर pH बढ़ रही है तो H प्लस कम होगा, है ना। तो अगर pH बढ़ रही है तो H प्लस कम होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जिसकी pH 6 है, एक की pH 8 है, तो अगर 8 pH बढ़ी तो H प्लस कम होगा, तो 8 वाले के अंदर H प्लस कम होंगे और 6 वाले के अंदर H प्लस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। इट मीन्स कौन सा, अगर H प्लस बढ़ेगा तो इट मीन्स वो ज़्यादा एसिडिक होगा। इन शॉर्ट, जिसकी pH 7 से नीचे होती है तो होते हैं एसिडिक, जिसकी pH 7 से ऊपर होती है वो होते हैं आपके बेस। ये वाला बेस है, ये वाला क्या आपका एसिडिक है, क्लियर। अच्छा, तो इसका आंसर लिख लो। सॉल्यूशन A विल बी एसिडिक बिकॉज ऑफ मोर H प्लस आयन, while solution B will be basic because of less H plus ion, because pH inversely proportional to the H plus ion, ये इसका आंसर है, ठीक है। सेकेंड है, what effect does the concentration of H plus ion have on the nature of a solution? क्या इफेक्ट रहेगा nature of H plus ion on the nature of the solution? ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है। What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of the solution? अगर सॉल्यूशन के अंदर H plus ion का अमाउंट बढ़ेगा तो इट मीन्स इट विल बी एसिडिक। इफ H plus ion concentration is less then it will be basic, ये इसका आंसर है। If the H plus ion concentration is more then it will be acid, and if H plus ion concentration is low then it will be base, ठीक है। तो देखो इसका आंसर। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक। तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन तो होती है, ठीक है, बट मोर OH माइनस आयन होता है, दैट्स व्हाई दीज आर बेसिक। फॉर एग्जाम्पल NH4OH, ये बेस है ना, इसमें H तो है ही है, राइट, बट OH का अमाउंट ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज बेस। सो ऑल bases have H plus ion also, but they dissociate more OH minus ion, that's why these are base। तो इसका आंसर लिख लो, वापस सुनो इसका आंसर और लिखते रहो, ठीक है। फिर देखो, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विकलाइम। इसका भी आज मैं लिखवा रखा है वीडियो के अंदर, बता रखा है आपको कि क्यों कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता है फार्मर, ठीक है। तो जब सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है, व्हेन सॉइल गेट एसिडिक और pH बिकम लेस देन 7, देन टू मेक सॉइल न्यूट्रल फार्मर ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और चॉक पाउडर ऑल्सो, ठीक है। तो इसका आंसर वापस सुनो और वापस लिखो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सारे ब्लू वाले करने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है ना, आज तो ब्लू वाला क्वेश्चन पर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड COCl2, इट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसको अपन कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और कॉमन नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर है। फिर सेकंड क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर,
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के ऊपर। क्लियर। थर्ड है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूजफुल सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कौन सा है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो देखो, what will happen if the solution of sodium hydrogen carbonate is heated, give the equation of the reaction involved। अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हो NaHCO3 को 450 पर गर्म करते हो तो यहाँ बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड CO2 एंड वाटर। ठीक है। इसको बैलेंस करो, R2 लगा दो, काम बन जाएगा। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, है ना। तो रिएक्शन लिखो, इसको बैलेंस क्या कर दिया मैंने आपको, राइट। ओके। देखो, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच इक्वेशन, एक तो आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये तो या प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके साथ में वाटर 1.5 वाटर अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम बनेगा डॉट 2H2O। ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखनी पूरी आपको। जिप्सम बनेगा, जिप्सम इज वेरी हार्ड सब्सटेंस। ये वाला जो जिप्सम है ये बहुत ही हार्ड है, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस। ठीक है। दैट्स हाउ यू शुड स्टोर द कैल्शियम द प्लास्टर ऑफ पेरिस इन द एयर टाइट कंटेनर। ये भी लिखवा रखा है वीडियो के अंदर, तो आप नोट करें अच्छे से। तो ये तो अगर सर आपके ब्लू वाले क्वेश्चंस, और फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे ग्रीन वाला क्वेश्चन के बारे में। तो अच्छे से इनको आप प्रैक्टिस करो, लर्न करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।